अक्टूबर भैया आधा निकल चुका है और भैया सीयूटी में मेरे को 250 में से आउट ऑफ आउट स्कोर करना है भैया। क्या प्लानिंग करूं कि भैया और कॉन्क्रीट लेवल की प्लानिंग करूं जिससे मैं अपनी सीयूटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स में 250 में से 250 हासिल कर पाऊं। देखो रास्ता कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ है। अभी भी आपके पास चांस है, अगर आप सही डायरेक्शन में चलोगे तो आप 250 में से 250 बिल्कुल हासिल कर सकते हो। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मुकुल पाध्याय, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीयूटी अड्डा पर। प्लानिंग, ठीक है, ये शब्द जितना सुनने में आसान लगता है उतना होता नहीं है भाई। ठीक है, प्लानिंग तो हम बहुत ढेर सारी कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि असली जो चीज होती है बेटा एग्जीक्यूशन में छुपी होती है। क्योंकि आपने ना जाने अब तक कितनी प्लानिंग करी होंगी, लेकिन क्या वो सारी प्लानिंग एग्जीक्यूट हो पाई? नहीं। प्लानिंग रिजल्ट अपना तभी दिखाती है जब आप उस पे अपना 100% दे पाओ। वही है सीयूटी। प्लानिंग करनी है, उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन पे लग जाना है अच्छे से। हमारे पास अप्रॉक्स 15 दिन निकल चुके हैं अक्टूबर के भाई साहब। ठीक है, अब से कैसे प्लानिंग करी जाए? तो देखो मैं आपसे कहूंगा कि 2 महीने अब मान के चलो, 15 दिन हमारे पास यहां पर है, हमारे पास 75 डेज है। ठीक है, 75 डेज की क्या प्लानिंग रहनी चाहिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक? ठीक है, कि हम अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी एग्जाम में भी बहुत अच्छे से फोड़ पाए। तो देखो प्लानिंग बहुत सिंपल है और मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लानिंग जितनी सिंपल होगी उतनी ही इफेक्टिव होने वाली होती है। देखो पहला है फेस 1 लेके चलेंगे। फेस 1 जो होगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होगा, जहां पर आपका मिशन होगा कि भाई साहब जो भी आपकी एनसीईआरटी है उसे थॉरोली कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर 2026 से बोर्ड्स एग्जाम, मतलब बोर्ड्स एग्जाम फरवरी के मिड से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा उस माइंडसेट में चला जाता है कि भैया बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो माइंड वहां इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये दिसंबर तक जो हमारे पास टाइम है, आप बिल्कुल ये 2.5 महीना आप बिल्कुल ओरिएंटेड हो जाओ सीयूटी को लेके। बाद के जो टाइम है जनवरी से लेकर पर जितना भी टाइम आपके पास रहेगा उससे आप बोर्ड एग्जाम के लिए छोड़ सकते हो, अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट हो भाई। ठीक है, तो प्लानिंग का पहला जो फेस है वहां पर आपको अक्टूबर से दिसंबर तक भाई साहब अपनी जो फाउंडेशन है उस पर काम करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने आपको भर भर के। ठीक है, वहां से आपको अपनी जो वीकनेस पता लग रही है उन पे काम करना है। ठीक है, और जो भी वीकनेस आ रही है उनसे बहुत कुछ सीखना है, उन्हें लिखना है। क्योंकि देखो जितना आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बच्चे से बोलता हूं क्लास लेते समय आप दिन में क्वेश्चन करते समय जितनी गलतियां करते हो वो मैटर करता है। अगर आप 50 गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आपने 50 गलती करी तो 100% आपने मोर देन है ना 100 क्वेश्चन लगाए होंगे। तो जितनी आप मैक्सिमम गलती कर सकते हो उतना ही आप उनसे सीखोगे। ठीक है, तो फेस 1 आपका ये है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है और ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाने हैं। दूसरा आप चलते हैं फेस 2, है ना। हमने हमारे एक्शन प्लान में क्या होना चाहिए, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब मैं हमेशा पहले बता चुका हूं फेस 1 में आपको एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, मतलब आपको क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, फेस 1 में, ठीक है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू करना है और टॉपिक टेस्ट। पीवाईक्यू सीयूटी का पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं किसी भी एग्जाम को पता लगाने के लिए, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के आप आइडिया नहीं लगा सकते। एनसीईआरटी लगा ली बेस्ट है, ठीक है भैया, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, लेकिन अब क्या, अब लगाइए पीवाईक्यू। ठीक है, प्रैक्टिस कर ली ताबड़तोड़ तरीके से, पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू लगाने के बाद, देखने के बाद अच्छे से, उसके बाद लगाओ टॉपिक टेस्ट। ठीक है, टॉपिक टेस्ट से आप यह पता लगा पाओगे कि भैया आपकी किस टॉपिक में कितना स्कोर आ रहा है। सपोज करो आपने डिटरमिनेंट टॉपिक लिया, चैप्टर लिया, वहां से आपने कम से कम 50 क्वेश्चन लगाए एक जगह बैठ के, है ना। उसमें से आपने देखा कि यार ये ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मैं कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं, या फिर कई क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख लिए जहां पर जो मैंने पढ़े ही नहीं थे, तो फटाफट उन्हें एक डायरी में बनाओ आप अपनी, उन सब चीजों को लिखो कि यार ये सवाल अभी तक मैंने नहीं करा है, फटाफट से उस क्वेश्चन को ढूंढो, मतलब टेस्ट देने के बाद फिर उसको ढूंढो और उसके जैसे 4-5 क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, हाँ, कौन सी जगह आप सिली एरर कर रहे हो, कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा होता है बच्चों से, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिली एरर नहीं करना, तो वो कैसे पता लगेगा? टॉपिक टेस्ट से, बिना टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला। दूसरा क्या भैया, ठीक है, हाँ, क्रिएट योर फॉर्मूला बुक। भाई साहब फॉर्मूला बुक आपको बनाते हुए चलना है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला बुक बनाओगे अभी सीयूटी में तो फायदा देगी ही देगी, आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी 100% फायदा देगी, क्योंकि पहले आपके बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। तो आपको फॉर्मूला बुक जरूर आपको क्रिएट करनी है, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। मास्टर कैलकुलेशन ट्रिक्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सीयूटी का पेपर है बेटा वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है। 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अप्रोक्स मैं बच्चे से बोलता हूं बेटा 50 मिनट ही तू मान ले, एक क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए हमारे पास 1 ही मिनट होगा। तो
एक क्वेश्चन करने के लिए एक तीर है, 1 मिनट है तेरे पास, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा काम आएगी वो कैलकुलेशन स्पीड की काम आएगी, क्योंकि जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कैलकुलेशन पे भी आपको साथ के साथ काम करते हुए चलना है। कई बच्चे सोचते हैं कि भैया कि मैं कैलकुलेशन को बोर्ड एग्जाम के बाद देख लूंगा। बेटा ना, अभी सोचा है तो अभी कर ले, धीमे धीमे कर। लेकिन जब धीमे धीमे करेगा तो तू बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन जब तू स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट ही कर रहा है, तो अभी स्टार्ट कर दे मेरे भाई, ठीक है। तो चल तो रहा है ना, जैसे दो बच्चे हैं, ए बच्चा बोल रहा है कि मैं तो भैया बोर्ड एग्जाम के बाद ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, उसकी लाइन ये है। बी बच्चा, ठीक है भाई, भैया ने अभी अक्टूबर से बोला है, मिड अक्टूबर है, कोई बात नहीं, कर ही देता हूं स्टार्ट, है ना। तो जाते जाते आधे रास्ते तक पहुंच गया, अब उसे आधा रास्ता ही ट्रेवल करना है, भाई अभी स्टार्टिंग में खड़ा हुआ है, तो समस्या होगी। जब भी आपको पता लग रहा है, कोई भी अच्छी बात अगर आपको पता लग रही है तो उसे तुरंत आप अपने में अप्लाई कर लो भाई, ठीक है। तो भैया कैलकुलेशन पे आपको काम करना जबरदस्त तरीके से, क्योंकि टाइमिंग, स्पीड, एक्यूरेसी आपको बनाए रखनी होती है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाई स्कोर करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगी भाई। शॉर्टकट भी आपको सीखने पड़ेंगे साथ के साथ, क्योंकि शॉर्टकट क्या होता है, आपको पता लगता है कि भैया कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। अब जब आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो भैया पॉसिबल नहीं हो कि आप उस सवाल को 1 मिनट में कर पाओ, तो वहां पर आपको शॉर्टकट भी सीखने पड़ेंगे। वो कैसे याद रख पाओगे, अब जब ज्यादा से ज्यादा आप बेटा क्या करोगे, प्रैक्टिस आप करने वाले होंगे, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ चैप्टर्स लेके आ रहा हूं, प्रायोरिटी बेस्ड चैप्टर लेके आया हूं, जो आपके सीयूटी के पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। सबसे पहला आता है कैलकुलस का अप्रॉक्स 40% वेटेज होता है, 35 to 40% वेटेज होता है आपका कैलकुलस का आपके सीयूटी के एग्जाम्स में। तो कैलकुलस को तो भैया एकदम टॉप नॉच कर लो, बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि 40% सिलेबस रख रहा है, मतलब अप्रॉक्स, मतलब 50 का 40% कर दो भाई, मजा आ जाएगा। मैं बताऊं, कैलकुलस को ढंग से रगड़ दो भाई साहब, ठीक है। कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर, लिमिट्स बोले तो कंटिन्यूटी, ठीक है, एलएचएल आरएचएल वाला, डिफरेंशिएशन पूरी बैकबोन है पूरी कैलकुलस का। फिर बच्चों को दिक्कत होती है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड ऑल जितने भी आगे चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कैलकुलस के बैकबोन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, लिखा हुआ है 35 to 50 और 40% आपका वेटेज है मेरे भाई। दूसरा है अलजेब्रा, ये दोनों बड़े हलवा चैप्टर होते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, 4 से 5 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन भी आपको दिख जाते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिला के। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, इजी टू स्कोर, मतलब इजी क्वेश्चंस होते हैं स्कोर करने के लिए, ठीक है। यहां पर आपको इतना ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा कैलकुलस में मेरे भाई, ताबड़तोड़ वाला पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। बाकी प्रोबेबिलिटी स्टैट्स आपके यहां नहीं है भाई, ठीक है, आपके लिए प्रोबेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, ये थोड़ा सा बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत कर दी थी, लेकिन मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान आती है सीयूटी में। ज्यादातर सवाल जो है पहली दूसरी एक्सरसाइज से पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी की जो है भाई, ठीक है। एंड देन मिसलिनियस में रिलेशन एंड फंक्शन वेक्टर, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, नॉर्मल इतने हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन कैलकुलस पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी मैं हमेशा बोलता हूं कि सीयूटी का जो पेपर होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, आप एनसीईआरटी को ढंग से करनी है बस, ठीक है। बाकी आप एक्यूरेसी और स्पीड पे आपको काम जरूर करना पड़ेगा, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। कैलकुलस जो मैंने आपको बता दिया कि भैया कैलकुलस जो है आपका हाईएस्ट जोन में रहता है, आपको बहुत अच्छे से कैलकुलस करनी है, ठीक है, यहां कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। दूसरा, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक है जो आपको क्या करनी है मेरे भाई, अवॉइड करनी है, ठीक है। पहला, मैंने भैया स्किपिंग एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी, ये बात ध्यान रखनी है। इग्नोरिंग वीक टॉपिक, बच्चे यहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं। बच्चा क्या होता है, वीक टॉपिक है छोड़ देता है कि कर लूंगा भैया बाद में, कब बाद में करेगा भाई, वीक टॉपिक को करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। जो स्ट्रांग जोन है उसे तू रात में भी कर लेगा, होता है ना कि भैया जो स्ट्रांग पार्ट है उससे हम सोते हुए भी, ठीक है भाई, मन नहीं है पढ़ने का तो भी हम कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारा स्ट्रांग जोन है। वीक टॉपिक को आपको पहले आपको करना है। तो वीक टॉपिक को भैया बिल्कुल मत छोड़ियो, क्योंकि पूरा खेल जो है 50 में से अगर 7-8 क्वेश्चन भी आप वीक टॉपिक से बन गए और ज्यादा ही बन जाते हैं तो आप ढह जाओगे, फिर आप भूल जाओ 250 से 250 का भैया। तो वीक टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना, अभी से करके चलना है भाई, ठीक है। हाँ, और ठीक है, नो रेगुलर रिवीजन क्या होता है कि बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं करोगे फंसोगे, क्योंकि यहां दिमाग में कैसे उस चीज को रिटेन कर पाओगे। तो रिवीजन आपको रेगुलर करना है भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिला के आपको चैंपियन बना देंगे सीयूटी मैथमेटिक्स के पेपर में, जो कि आपको 250 में से 250 दिला देंगे। तो ये आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिंपल एंड स्वीट आपको भैया अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, ठीक है। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़िए, और जो भी आपको लग रहा है तो एक बार वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया आप इसके रिगार्डिंग रोड मैप लेके आओ,
ये टॉपिक है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है भैया पढ़ने में, तो उन सारी प्रॉब्लम को मैं देखूंगा और आपको पर्सनली उन बातों का जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, सभी को बाय बाय।